और सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का मामला अब सरकार तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया हुआ है और इस इलाके के विधायक शशांक त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। और दरअसल पत्रकारों में एक गम और गुस्सा है और साथ ही असुरक्षा की भावना घर कर जा रही है। परिजनों की तमाम मांगे हैं। आपकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, क्या क्या बात हुई है? सभी लोग चिंतित हैं। हम लोग सब लोग जब से ये सुना है एकदम से शॉक हैं। और पूरी ये जो घटना है, ये घटना इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में होनी नहीं चाहिए थी। और जिन लोगों ने ये जघन्य हत्याकांड किया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग शामिल हैं इसमें, वो बख्शे नहीं जाएंगे। महाराज जी पूरी तरीके से चिंतित है। महाराज जी लगातार संज्ञान लिए हुए हैं, नज़र रखे हैं इस घटना पर। पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद है। पूरी ज़िले की पुलिस यहाँ पर लगा दी गई है और पूरी तरीके से प्रशासन पूरा एक्टिव है। एसपी हमारे लगातार कल से और अभी तक मुझे लगता है शायद वो घर भी नहीं गए, लगातार यहीं पर मौजूद हैं। जिस तरीके से रात में कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, जो मेरी जानकारी में आया है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी खुलासा होगा। और महाराज जी पूरी तरीके से चिंतित हैं कि परिवार को कैसे परिवार को सुरक्षित, इस परिवार के लिए, भविष्य के लिए महाराज जी भी बहुत चिंतित हैं। आपकी बातचीत हुई? महाराज जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है इसका निस्तारण करेगी। और महाराज जी बहुत शीघ्र परिवार के लोगों से भी मुलाकात करने का, जैसे ही परिवार के लोग अपने इन सब कार्यक्रमों से निवृत्त होंगे तो महाराज जी से मुलाकात होगी। योगी का राज कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन हाईवे पर दिन दहाड़े जिस तरीके से पत्रकार को गोलियों से भून दिया जाता है और सीतापुर में इतिहास रच दिया जाता है, पहली बार किसी पत्रकार की इस तरीके से हत्या हुई है। अब सारे पत्रकार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो अपराधी हैं, जिसके लिए सरकार आपकी जानी जाती है, ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि ताकि नज़ीर बन जाए। आप निश्चिंत रहिए। पूरी आपके माध्यम से मैं पूरे पत्रकार समाज को मैं कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं से अपने कहना चाहता हूं कि पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। भविष्य में पुनरावृत्ति ऐसी घटना की ना हो, उसके लिए ऐसे जो दुर्दांत, जो लोग, जिन लोगों ने हिम्मत की है और ये जानते हुए कि महाराज जी यहाँ पर हैं, उसके बावजूद इस तरीके की हिम्मत की है, महाराज जी का ही मैं शब्द कहना चाहता हूं कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। ऐसे दुर्दांत अपराधी की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बहुत शीघ्र आपको कार्रवाई दिखेगी इसमें। राघवेंद्र वाजपेयी मामले को लेकर हमने देखा, जब उनका 100 जिला अस्पताल पहुंचा, तब से आप बराबर बने हुए हैं। ऐसे में अब 24 घंटे होने जा रहा है, अभी तक क्या लग रहा है? पुलिस कहां तक पहुंची, किस दिशा में पहुंची? परिजनों से जो बातचीत आपकी हो रही होगी, वो क्या चाहते हैं, उनकी मांग क्या है? आप लोगों ने शासन तक क्या मांग रखी? परिजन मुआवजा चाहते हैं, परिजन नौकरी चाहते हैं, परिजन अपनी सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। और मैंने उनको आश्वासन दिया है, मैंने उनको ढांढस बंधाया है। मैंने बोला है कि सरकार की तरफ से, महाराज जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि उनको जो भी पारिवारिक सरकारी लाभ मिल सकता है वो पूरा लाभ मिलेगा उनको। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे बच्चों के आगे का भविष्य की चिंता करना, और सरकार चिंतित है इस मामले में। और मैं फिर पुनः आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार बंधु निर्भीक होकर पत्रकारिता करें, उनको कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज जाएगा इस घटना से, और जो इसके बाद जो कार्रवाई से मैसेज जाएगा, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। मेरा आखिरी सवाल, राघवेंद्र वाजपेयी जो दैनिक जागरण से जुड़े थे, इससे पहले वो सभी समाचार पत्रों में काम कर चुके हैं। हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, या अन्य अखबार रहे हों, उनमें काम कर चुके थे। कैसे थे? आपको कैसा लगता था? उनकी कार्यशैली कैसी थी? खबरें ये आ रही कि उन्होंने कुछ खबरों को प्रकाशित किया और वो खबरें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तरफ थीं, और ये एक कारण हो सकता है उनकी हत्या का। खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार की अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, और जो इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हुआ है। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है अभी तो कहना बहुत जल्दी है, और खुलासा बहुत जल्दी ही होगा। मुझे ये विश्वास है
क्योंकि जिस तरीके से वो सीधा व्यक्ति था, जिस तरीके से राघवेंद्र ने जिस तरीके से अपना जीवन जिया, पत्रकारिता कर रहा था, निर्भीक पत्रकार था। और ऐसे पत्रकारों को मैं सम्मान मैंने किया। मेरे छोटा भाई था मेरा, और मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा पत्रकार आप लोगों के अब पत्रकारिता में नहीं है, अभी मिलेगा इतनी जल्दी। यहाँ पर मुझे एक ये बहुत बड़ा स्तंभ गिरा है और मुझे दुख है इस बात का। और तभी मुझे है कि खुलासा हो, शीघ्र से शीघ्र खुलासा हो, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो उनके ऊपर। बिल्कुल, तो देखिए अब पत्रकार भी उम्मीद कर रहे हैं और सरकार की ओर से यानी विधायक की ओर से दावा किया जा रहा है कि पत्रकार के जो हत्यारे हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और साथ ही परिजनों की जो मांगे हैं उन मांगों पर भी वो आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी होंगी। परिवार की माली हालत बेहद खस्ता हाल है, उसको देखते हुए उचित मुआवजे की मांग हो रही, नौकरी की मांग हो रही और बच्चों की परवरिश के लिए आखिरी मेरा सवाल है, आपने एक और घोषणा की है, 2 मासूम बच्चे हैं मृतक परिवार के, उनके लिए शिक्षा के लिए आपने घोषणा की। हाँ, मैंने उनको 4-4 हज़ार रुपये महीने का उनको जाएगा और लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। 4-4 हज़ार रुपये उनका अभी शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा बहू जो पत्नी है उनकी, राघवेंद्र जी की, तो उनको भी पेंशन के लिए, दूसरा उनको परिवार को और आगे सुरक्षित करने के लिए शासन से जो भी अधिक से अधिक हो सकता है वो कराया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी तक के लिए मैंने जिम्मेदारी ली है। सरकार, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद की बदौलत, जनता ने जो ताकत दी है, उस ताकत की बदौलत मैंने जिम्मेदारी ली है इन बच्चों की, और इनकी पढ़ाई का खर्चा पूरी तरीके से हमारी तरफ से। पत्रकारों की माली हालत सभी जानते हैं, ऐसे में एक आह्वान होना चाहिए पत्रकारों की तरफ से भी कि इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही प्रश्न इस पे किया। मैं भी सोच रहा था कि कल से अभी तक 22 घंटे हो गए हैं। जिस संस्थान में थे उस संस्थान की तरफ से भी आना चाहिए कुछ न कुछ निकल के। और अ, पत्रकार बंधुओं के लिए भी मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एक एसोसिएशन होगी और जो भी कुछ आप लोगों का है एक, वो ऐसे जब कभी घटना होती है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तत्काल कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकार है, सरकार आती है, सरकार आएगी आगे, भविष्य में भी सरकार खड़ी है सबके लिए। लेकिन जो जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, जिस विधा में काम कर रहे हैं, उस विधा के भी लोगों को आगे आना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। तो सरकार मदद करेगी ही, जो साथी पत्रकार हैं वो भी राघवेंद्र की मदद करें। माली हालत आपको बताई, उनके बड़े भाई का एक हादसे में निधन बहुत साल पहले हो चुका है, जिसका सदमा उनके बुजुर्ग पिता को ऐसा लगा कि उनका मानसिक इलाज वो हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा पिता है और साथ ही विधवा पत्नी है। तो ऐसे में आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए जो समाज के लिए अभी तक उसने कलम उठाई, आप भी उसकी आर्थिक मदद करें। निश्चित तौर पर ये एक समय ऐसा है जिसमें आप जब खड़े होंगे तो दुख को कुछ हद तक बांटा जा सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।